वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10th एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित सरल समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं न्यून कोण हैं। इसमें हमने इसके 10 पार्ट्स हैं, तो इस वीडियो में हम 5 पार्ट सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट में बाकी के 5। तो फर्स्ट पार्ट में हमने ये प्रूव करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमें दी हुई है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कोसेक थीटा किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा के, और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए, अब यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन थीटा एलसीएम ले लिया हमने, ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा, अलग अलग कर लेते हैं इसका होल स्क्वायर, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा, अब हमारे पास पहला समीकरण क्या कहता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये यहाँ पर हम यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं नीचे। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हमारे फैक्टर बन गए 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, ए माइनस बी ए प्लस बी। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमने फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो एक ये जो फैक्टर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ऊपर एक ही फैक्टर रह जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, होल स्क्वायर इसका कट जाएगा, और नीचे क्या रह गया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इससे हमारा ये क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो गया। तो हम लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड। तो ये पहला भाग था। अब इसका दूसरा भाग देखते हैं। दूसरे भाग में अब हमें दिया हुआ है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए, इसके इक्वल हमने शो करना है। तो इसमें देखो, इसमें कैसे करेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड जो है उसमें हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, क्या दी हुई है हमें, कॉस ए बटे में 1 जमा साइन ए प्लस 1 जमा साइन ए बटे में कॉस ए। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 जमा साइन ए गुना में कॉस ए, और ऊपर देखिए ऊपर क्या होगा, अब यहाँ पर 1 जमा साइन ए है तो कॉस ए गुना कॉस ए कितना रह गया, कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह से यहाँ पर कॉस ए है तो इसकी गुना 1 जमा साइन ए से होगी, तो 1 जमा साइन ए गुना 1 जमा साइन ए, तो होल स्क्वायर आ गया 1 जमा साइन ए का। यहाँ तक हो गया। अब 1 जमा साइन ए, इसकी होल स्क्वायर को हम खोल लेते हैं। यहाँ पर a प्लस बी की होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला लगाएंगे। तो a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर होता है मतलब साइन a का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर है, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू साइन ए हो गया 2 साइन ए, और अपॉन में कॉस ए गुना में 1 प्लस साइन ए। अब फिर से हम फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे जो कि कहती है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो यहाँ पर ये देखिए कॉस स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर ए है, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं टर्म्स को, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये 1 के इक्वल हो गया, तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन में आ जाएगा
कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब 1 प्लस 1 ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब ऊपर से 2 कॉमन है तो बाहर ले लेंगे, अंदर रह गया 1 प्लस साइन ए और अपॉन में क्या है कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। तो ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह गया 2 बटे में कॉस ए। तो 1 बटा कॉस ए सेक ए होता है, सीकेंट ए होता है, तो ये आ गया 2 सीकेंट ए, जो कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई। तो इससे हमारा ये रिजल्ट भी प्रूव हो जाता है, हैंस प्रूव्ड। तो ये दूसरा भाग था। अब देखिए इसका तीसरा भाग देखते हैं। अब तीसरे भाग में हमें दिया हुआ है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और इसको हमने शो करना है कि ये बराबर है 1 प्लस सीकेंट थीटा गुना में कोसीकेंट थीटा। तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, LHS लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम साइन और कॉस में बदल देंगे। तो tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो tan थीटा होता है साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉट थीटा हुआ कॉस बटे में साइन थीटा। इसी तरह से फिर से कॉट को लिखेंगे कॉस बटे में साइन थीटा और tan को 1 माइनस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अब देखो, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये बन जाएगा साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। नीचे अब हमने साइन थीटा एलसीएम लिया तो इसका न्यूमरेटर, इसका अंश आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसी तरह से दूसरी टर्म में भी कॉस बटे में साइन है, और जो बटे में जो ये वाली संख्या है इसका हमने एलसीएम लिया तो कॉस थीटा, और यहाँ ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको हमने दोबारा से किस तरह से लिखना है, ये आ गया हमारा साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये वाली टर्म देखो, ये जो नीचे वाली टर्म है ये गुना करोगे तो ऊपर उल्टी हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो साइन ऊपर चला जाएगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आ गया। और प्लस में देखो दूसरी टर्म कैसे लिखनी है हमने, कॉस थीटा बाय साइन थीटा। इसी तरह से जो ये नीचे वाली टर्म है गुना में होके ये भी व्युत्क्रम ले लेंगे इसका, कॉस ऊपर चला जाएगा और नीचे रह गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब देखिए, अब ये पूरी किस तरह से आ गई, साइन गुना साइन हुआ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस में कॉस गुना कॉस हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी, कॉस थीटा साइन थीटा, और अब इन दोनों में सिर्फ माइनस साइन का अंतर है, बाकी सेम है ये। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम एलसीएम में ले लेते हैं एक बार। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस टर्म से इसको भाग करोगे तो खाली साइन बचता है, साइन की साइन से गुना होएगी तो साइन क्यूब थीटा। इसी तरह से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से इसको भाग करोगे तो कॉस थीटा रह गया, और यहाँ पे साइन का अंतर है तो माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पे आ गया माइनस कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा का गुना करोगे तो कॉस क्यूब थीटा। तो ये इस तरह से हमने लिखा है। अब यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो अप्लाई करेंगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे, तो ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
अब ये दोनों फैक्टर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ से अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को इकट्ठा लिख लेते हैं, प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फिर से पहला समीकरण है त्रिकोणामिति का, तो वो हो जाता है 1 के बराबर। तो 1 जमा साइन थीटा कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं टर्म्स को, तो ये आ जाएगा 1 बटा कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये तो सारी टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और यहाँ पर 1 बटा कॉस थीटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा गुना में 1 बटा साइन थीटा प्लस 1। तो 1 बटा कॉस थीटा होता है सेक थीटा और 1 बटा साइन थीटा कोसेक थीटा प्लस 1। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 प्लस सीकेंड थीटा कोसीकेंड थीटा, जो कि आ गई हमारी राइट हैंड साइड। यही हमने शो करना था, यही हमारी राइट हैंड साइड है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ से हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ पार्ट में देखो, फोर्थ में हमें दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, इसको इक्वल शो करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास 1 प्लस सीकेंट ए अपॉन सीकेंट ए। सीकेंट ए किसके इक्वल होता है? कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है कॉस ए का, और नीचे भी आ जाएगा 1 बटा कॉस ए। तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, ऊपर कॉस ए, तो ये आ गया कॉस ए प्लस 1 और नीचे है 1 बटा कॉस ए। तो नीचे वाली टर्म को भी अब हम ऊपर ले जाएंगे, तो ये आ गया 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए, और ये कॉस ए 1 बाय कॉस ए उल्टा हो जाएगा, गुना में कॉस ए आ जाएगा। तो कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो ये रह गया 1 प्लस कॉस ए। अब इसी तरह से अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसका परिमेयकरण कर दोगे तो यही आ जाएगा, मतलब 1 माइनस कॉस ए से आप इसको गुना भाग कर सकते हो, या आप इसको अलग से सॉल्व कर सकते हो राइट हैंड साइड को। तो देखो राइट हैंड साइड है हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, क्योंकि पहले समीकरण से कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? 1 के। तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी आ जाती है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ से अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ये फैक्टर बन जाते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, अपॉन 1 माइनस कॉस ए है। यहाँ पर भी आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी लिख दिया हमने इसको। तो ये फैक्टर पूरा इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया? 1 प्लस कॉस ए। तो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 प्लस कॉस ए है और राइट हैंड साइड भी, तो इससे हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये चौथा भाग था। अब इसका पांचवा भाग देखते हैं। पांचवें भाग में दिया हुआ है सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का को लागू करके हमने ये सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए जमा 1 बटे में कॉस ए जमा साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब इसको देखो कैसे करोगे। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम, क्या दी हुई है हमें? कॉस ए जमा माइनस साइन ए जमा 1 बटे में कॉस ए जमा साइन ए माइनस 1। अब ये कॉस और साइन में है और हमने इक्वेशन ये यूज़ करनी है कोसेक और कॉट वाली। तो पहले हम इसमें कोसेक और कॉट ए ले आते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे से साइन ए कॉमन ले लेते हैं। ऊपर से साइन ए आप कॉमन लोगे तो रह गया कॉस ए बटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बटा साइन ए, माइनस में साइन ए बाहर आ गया तो 1 जमा यहाँ पे रह जाएगा 1 बटा साइन ए। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे वाली टर्म से भी साइन ए बाहर ले लो,
तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस ए बटा साइन ए लिख देंगे इसको, प्लस साइन ए से बाहर निकालिए तो एक रह गया, और माइनस 1 बटा साइन ए। तो ये साइन ए तो साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी, कॉस बटा साइन होता है कॉट ए, माइनस 1 जमा कोसेक ए बटे में कॉट ए जमा 1 माइनस कोसेक ए। अब दोबारा से इन टर्म्स को हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हम और किस तरह से लिख सकते हैं, कॉट ए, नीचे देखो पहले, कॉट ए, अब देखो ऊपर प्लस, यहाँ से हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, कोसेक ए माइनस 1, ऐसे नीचे कॉट ए और माइनस बाहर निकालोगे तो कोसेक ए माइनस 1, इस तरह से आ गया। अब हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं, क्या करेंगे अब हम इसका, देखो ये हमारा आ गया था कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए माइनस 1। तो इसका परिमेयकरण कर देते हैं हम, इसको गुना और भाग कर देंगे किससे, कॉट ए, बीच में माइनस है नीचे तो प्लस का निशान, कोसेक ए माइनस 1 से, बटे में सेम कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1। अब नीचे ए माइनस बी ए प्लस बी बन गया, जो कि किसके इक्वल होता है, ए का स्क्वायर, तो कॉट स्क्वायर ए आ गया, माइनस बी का स्क्वायर, तो कोसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ऊपर ए प्लस बी दोनों सेम टर्म्स हैं तो इनका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब देखिए अब क्या करना है हमने, अब हम ऊपर वाली टर्म जो है उनको खोल लेते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ये बन गया कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कॉट ए कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में, अब यहाँ से देखो इसको भी हम खोल लेते हैं तो ये बन गया कॉट स्क्वायर ए माइनस, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बन गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस, चलो पहले यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस 2ab, तो 2 कोसेक ए, इस तरह से लिख सकते हैं हम इसको। अब देखिए अब ये वाली ब्रैकेट भी हम खोल लेते हैं तो ये आ गया कॉट स्क्वायर ए, या हम कॉट स्क्वायर ए को, अब हमारे पास सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन क्या होती है, 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर ए के, तो कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिखेंगे, कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस कॉट ए और कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में, अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर ए को लिख देते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 और इसको हम खोल लेते हैं तो ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस 2 कोसेक ए। अब ऊपर से देखो कोसेक ए माइनस 1, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोसेक ए माइनस 1 कोसेक ए प्लस 1 प्लस में कोसेक ए माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस कॉट ए इंटू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन में देखो क्या आएगा, अपॉन में ये तो कैंसिल हो गया, कोसेक स्क्वायर ए से, तो नीचे हमारा रह गया 2 कोसेक ए और 1 माइनस 2
अब ऊपर देखिए, ऊपर यहाँ पर भी कोसेक ए माइनस वन है, यहाँ भी और यहाँ भी है, तो कोसेक ए माइनस वन हम कॉमन ले लेते हैं और अंदर क्या रह जाएगा, कोसेक ए प्लस वन प्लस एक फैक्टर यहाँ पे रह गया कोसेक ए माइनस वन का और प्लस में रह गया कॉट ए। और नीचे देखो, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे से 2 कॉमन आ गया और यहाँ पर रह गया कोसेक ए माइनस वन। अब ये फैक्टर इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास ऊपर देखो, ऊपर क्या रह गया, अब यहाँ पर हमने कॉट्स ए प्लस बी का होल स्क्वायर करा था, तो कॉट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस वन का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर 2 आएगा प्लस 2ab, यहाँ पर भी 2 आएगा और ये 1 इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी 2 आएगा क्योंकि 2ab है। अब देखो यहाँ पर रह गया कोसेक ए प्लस कोसेक ए, कोसेक ए 2 कोसेक ए प्लस 2 कॉट ए अपॉन में 2, तो 2 ऊपर भी कॉमन है, ऊपर से कॉमन ले लेंगे, तो 2 कोसेक ए प्लस कॉट ए अपॉन 2, तो 2 से 2 कट गया, तो ये रह गया हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए। तो हमारी जो राइट हैंड साइड हमने शो करनी थी वो कोसेक ए प्लस कॉट ए शो करना था, यही आ गया हमारे पास आंसर। तो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई, तो हैंस प्रूव्ड। सो दिस कंप्लीट्स 5th पार्ट। सो इफ़ यू फाइंड, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू।